स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गणनीय एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या के बारे में बातें करते हैं कि इनमें अवयवी कण कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले सरल आद एकक कोष्ठक, सरल या आद गणनीय एकक कोष्ठक क्या होती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सरल या आद गणनीय एकक कोष्ठक क्या होगी। पहली चीज, इसमें एकक कोष्ठक की सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरी चीज, इसमें अवयवी कण सिर्फ एकक कोष्ठक के कोनों पे ही उपस्थित होते हैं। जब एकक कोष्ठक में अवयवी कण एकक कोष्ठक के सिर्फ कोनों पे उपस्थित होते हैं तो उसे हम सरल या आद एकक कोष्ठक कहते हैं। दूसरी देखिएगा, अब ये कोने पर उपस्थित अवयवी कण है, ये अन्य 8 एकक कोष्ठकों का हिस्सा होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है देखिएगा, जैसे अपने पास में ये एकक कोष्ठक है, ठीक है, इसमें ये कितनी होगी, 2 3 और कितनी होगी, ये 4 एकक कोष्ठक होगी। इस प्रकार से ये 4 एकक कोष्ठक होगी। देखिए 4 एकक कोष्ठक हमारे पास में है, तो इनमें यहां पर ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण हो गया, ये भी कण आ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई अवयवी कण उपस्थित है तो ये देखिएगा कितने का हिस्सा होगा, इनका हिस्सा होगा सभी का। तो 4 तो ये होगी और 4 इनके और ऊपर रख देंगे ऐसे, तो ये कितने हिस्सा हो जाएगा, 1/8, यानी कि ये 8 इस प्रकार की एकक कोष्ठकों के हिस्से में ये आता है। तो इस प्रकार से कोने पर उपस्थित अवयवी कण होता है, यह 8 एकक कोष्ठकों का हिस्सा होता है। तो इसलिए देखिएगा, सरल गणनीय एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा, सरल गणनीय एकक कोष्ठक में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर, अब 8 कोनों पर स्थित है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पे स्थित हो गए, कोनों पर स्थित, इनटू 8 कोनों पर स्थित है, लेकिन एक में कितना हिस्सा होगा, ये 8 अन्य का हिस्सा है, तो एक के हिस्से में कितना जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इनटू 1/8 ये कोना हिस्सा आ गया, हिस्सा आ गया। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना गया, 1 परमाणु हो सकता है या अवयवी कण। अब आपसे कोई कहे कि सरल या आद एकक कोष्ठक में प्रति एकक कोष्ठक अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 होती है। 1 परमाणु या अवयवी कण इसके हिस्से में आता है। तो ये हो गया सरल या आद एकक कोष्ठिका। अब इसके बाद में हम थोड़ी बातें करते हैं, वो आता है नंबर 2, काय केंद्रित गणनीय एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित या गणनीय एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी प्रति एकक कोष्ठक। तो इसलिए काय केंद्रित किसे कहते हैं, तो देखिएगा ये काय केंद्रित हो गई अपने पास में। अवयवी कण कोने पे तो उपस्थित रहेंगे, इस पर कोने पे आ गए। इसके बाद में एक अवयवी कण एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है।
तो उसे क्या बोलते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जो केंद्र में उपस्थित अवयवी कण होता है वह इसी एकक कोशिका का हिस्सा होता है, और कोने पर स्थित है ये कितने अन्य क्या होंगे, तो इस पूरा 8 का ये हिस्सा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से काय केंद्रित एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी देखिएगा। तो सुनिएगा, 8 कहां पे स्थित हो गए, कोने पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोनों पर स्थित। ठीक है, इसके बाद में इंटू 8 है ये, इनमें प्रति कोना हिस्सा कितना है 1/8, तो हिस्सा हो गया 1/8 आ गया। ठीक बात है। इसके बाद में प्लस, ये क्या है, काय केंद्रित है, तो ये काय केंद्रित अवयवी कण है, ये इसी का हिस्सा होता है, तो हिस्सा हो गया इंटू 1 हो गया इसका हिस्सा। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल तो 1 प्लस 1, तो बराबर कितना आ गया 2 परमाणु या अवयवी कण आ गया। ठीक है, तो इतना हिस्सा इसका रहता है काय केंद्रित। आपसे कोई पूछे काय केंद्रित एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 2 होती है, 2 परमाणु इसके हिस्से में आते हैं। ठीक बात है। अब इसके बाद में हम नंबर 3 चर्चा कर लेते हैं। नंबर 3 पे देखिएगा, वो लेते हैं हम फलक केंद्रित, तो ये लीजिएगा फलक केंद्रित एकक या घनीय, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या रहेगा इसमें, फलक केंद्रित क्या होती है, तो सुनिएगा, ये लीजिएगा, इस प्रकार से फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोने पे तो अवयवी कण उपस्थित रहेंगे इस प्रकार से। साथ में एक एक अवयवी कण इन फलकों के मध्य और उपस्थित होता है। इस पर 6 फलके हो गई, तो ये हो गया फलकों के मध्य और उपस्थित होता है, तो क्या कहलाता है, ये फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाई। अब देखिएगा, फलक के मध्य जो अवयवी कण उपस्थित है यह 2 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है। कोने वाला ये 8 का में हिस्सा आ रहा है, और फलक के मध्य में कितने का हिस्सा है 2 का हिस्सा है। तो आता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या, तो अवयवी कणों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 8 कहां पे स्थित हो गए, कोनों पर, तो 8 कोनों पर स्थित हो गए, इंटू एक केस में 1/8 प्लस 6 फलक केंद्रित, 6 कितने हो गए फलक केंद्रित, और फलक के मध्य में हिस्सा कितना हो गया 1/2 हो गए। ठीक है, तो बराबर 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 प्लस में 3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 परमाणु या अवयवी कण। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि फलक एकक कोशिका में
प्रति एकक कोशिका अवयवीकरण संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी वो 4 आ जाएगा। 4 परमाणु या अवयवीकरण इसके हिस्से में आते हैं। अतः हम टोटल बातें करें तो सरल आद एकक कोशिका होगी जिसमें अवयवीकरण संख्या प्रत्येक कोशिका कितनी आती है, 1 प्राप्त होती है। दूसरी चीज काय केंद्रित एकक कोशिका में प्रति एकक अवयवीकरण संख्या कितनी आती है, 2 परमाणु या अवयवी कण। और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में होती है 4 परमाणु या अवयवी कण आती है।